इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कंपनी मालिक सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनियां निवेश के नाम पर मोटी रकम का लालच देकर आम आदमी को ठगा करती थी। दरअसल क्राइम ब्रांच को लगातार एडवाइजरी कंपनियों की शिकायत मिल रही थी, जिसमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित की जा रही थी। क्राइम टीम ने जांच कर 10 से अधिक फर्जी कंपनियों पर रेड डाली। यह कंपनियां सेबी के नियमों का उल्लंघन कर 1 से अधिक ठिकानों पर संचालित की जा रही थी। क्राइम ब्रांच द्वारा कंपनी मालिक सहित 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंदौर शहर आर्थिक गतिविधियों के मामले में देश में दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आजकल स्टॉक मार्केट के जरिए शेयर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। इसी का फ़ायदा लेते हुए हमारे शहर में बहुत सारी एडवाइज़री कंपनियां संचालित हो रही हैं। इसमें से कुछ एडवाइज़री कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं और निवेशकों को वास्तव में अच्छा लाभ भी दिलवाती है इन्वेस्टमेंट करवा करके, लेकिन इसकी आड़ में कुछ चालाक और धूर्त किस्म के लोग सेबी का सर्टिफिकेट प्राप्त करके या एडवाइज़री कंपनी खोल लेते हैं और सेबी के जो रेगुलेशन है इस संबंध में उसका उल्लंघन करते हुए अपने निवेशकों की गाढ़ी कमाई को उनका डीमेट अकाउंट और यूज़र नेम पासवर्ड भी अपने पास लेकर के मनमाने तरीके से उनकी पूंजी का उपयोग करते हैं। कई बार अपने निजी उपभोग में भी कर लेते हैं और बाद में उनको बता देते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जो लगाया था वो पूरा डूब गया है। निवेशकों को वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, ये भी नहीं बताते कि उनके लिए उन्होंने क्या शेयर्स, कौन से शेयर्स लिए थे और उसमें क्या हुआ, कैसा हुआ। कोई उनको डिस्क्लोज़ नहीं करते किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, जो कि सेबी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इस तरह की काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसमें वो लोग जानबूझ करके देश के विभिन्न हिस्सों से फ़ोन कर करके और फंसाते हैं भोले भाले लोगों को, उनकी गाड़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इसमें मुख्यतः चंडीगढ़, पंजाब, शिमला, बेंगलोर, पूना, इस तरह से वो फंसाते हैं जिससे कि वो इंदौर से दूर हों, ताकि वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा कुछ करने में सक्षम भी ना रहें। साथ ही ये लोग रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और होता है और संचालन कहीं और से करते हैं, ताकि यदि कोई आदमी इनकी ढूंढता हुआ आए भी तो इनको ढूंढ ही ना पाए। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। तो एसपी हेडक्वार्टर श्री सूरज वर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर एडिशनल एसपी क्राइम और एडिशनल एसपी विजयनगर जोन 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सभी आवेदन पत्रों का बारीकी से अध्ययन कर करके कल 25 जुलाई को टोटल 6 कंपनियों पर एक साथ रेड की गई, जिसमें हमारे विजयनगर लसूड़िया थाने का बल, कंट्रोल रूम का बल, कुल मिला के 150 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने एक साथ एक ही समय पर रेड की। 6 कंपनियों के ऊपर रेड की गई। इसमें से 5 कंपनियों के कार्यकलाप संदिग्ध थे और उनके पास सेबी के नियमों के मुताबिक सही तरीके से रखरखाव नहीं था, संधारण नहीं था अकाउंट्स का, और निवेशकों के डीमेट अकाउंट और पासवर्ड उनके पास थे। उनके जो कर्मचारी वहाँ रह रहे थे, जो सेबी का नियम है कि जो भी इस चीज़ को हैंडल करेगा वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग के किसी भी शाखा में, वो भी नहीं थे। बहुत सारे कर्मचारी अंडर ग्रेजुएट थे और जो संचालक जिनके नाम से लाइसेंस था या सर्टिफिकेट था वो वहाँ पे थे ही नहीं, या फिर जिस पते पर रजिस्टर्ड कराई गई थी उस पते पर उसका संचालन होना नहीं पाया गया। इस तरीके से 5 कंपनियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, 4 विजयनगर थाने में और 1 लसूड़िया थाने में किया गया। कुल मिलाकर के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो उनके संचालन कर रहे थे वहाँ पे। उनके या तो प्रोप्राइटर थे या फिर उनके एडमिन या अकाउंटेंट थे। कुछ लोग इसमें अभी फरार हैं, उनकी बारीकी से तलाश की जा रही है। इसमें मूलतः जो धारा है वो 420 ही है, इसके अलावा 406 भी है और हमारे मध्य प्रदेश का एक एक्ट है, मध्य प्रदेश के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, इसमें धारा 6(1) के अधीन भी चार्ज किया गया।
फ्रॉड इसमें अभी तो हमारे पास जो आवेदन थे उसको अगर जोड़ा जाए तो ये भी लाखों में है, लेकिन मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि जब आपके माध्यम से इसका प्रचार होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनके पैसों को भी इन्होंने काफ़ी हेराफेरी की होगी। तो ये अगर करोड़ों में चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस तरह के लंबित मामले पहले भी इस तरह की शिकायत आई होगी विभाग के पास, जो अभी तक इन पर काम नहीं हो पाया। पिछले दिनों नहीं, ये चीज़ तो ऐसी है कि जैसे हमारे पास ये शिकायतें मिली इन कंपनियों के बारे में सेबी से जानकारी प्राप्त की गई। सेबी से जो जानकारी मिली उसके बाद इनके यहाँ रेड करके और देखा गया तो ये स्पष्ट रूप से सेबी के निर्देशों का, नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, इसीलिए इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इस तरह के आवेदन पत्र लगातार आते रहते हैं और इस तरह की कार्रवाई सतत रूप से जारी भी रहेगी। ये जो लोग एडवाइजरी कंपनी चला रहे थे, वही मैंने आपको बताया जो सेबी का रेगुलेशन 2003 है, उसका जो नियम है उसके हिसाब से इनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरह की सर्विसेज का, जो कि नहीं पाया गया। सर जो लोग कंपनी बनाते हैं, जो लोग चला रहे हैं इंदौर को, इंदौर के या बाहर के यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ें अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। अभी से इतना सब पता नहीं है। और ये जिसमें जो संचालक है वो मूलतः इंदौर के ही रहने वाले हैं या फिर उनके इंदौर के ही एड्रेस है। ये बड़ा गिरोह और अन्य शहरों में भी संचालित हो रहा होगा तो उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। थाने में इंफॉर्मेशन देने का कोई नियम नहीं होता है। ये सेबी से लाइसेंस लेके काम करते हैं और सेबी के ही निर्देशों के अधीन काम करते हैं। जैसे कि किराएदार का देना पड़ता है, तो क्या किराएदार ये सब चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेंगे। अगर इसमें भी उल्लंघन हुआ होगा तो इनके खिलाफ वो वाली कार्रवाई भी की जाएगी। लोकल पुलिस तो नहीं कार्रवाई करती है क्योंकि उनके थाना क्षेत्र में संचालित होती रहती है। लोकल पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, क्योंकि हमारी अपराध शाखा को ये काम श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा स्पेशली नोडल अधिकारी बना के दिया गया है। तो उन्होंने सभी आवेदन पत्रों का ठीक से बारीकी से अध्ययन करके एनालिसिस कर करके सेबी से पत्राचार करने के बाद कार्रवाई की गई है।